जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, इंडिया अमेरिका के बीच की ट्रेड डील तो ऑलरेडी साइन हो चुकी है, लेकिन अब धीरे धीरे उसी ट्रेड डील को लेके कुछ बहुत ही बड़े और मेजर अपडेट सामने आ रहे हैं। सबसे पहला और मेजर अपडेट जो सामने आया है, हमारे एसबीआई बैंक के द्वारा उस इंडिया अमेरिका ट्रेड डील की एनालिसिस को जब किया गया तो उन्होंने ये बोला कि आने वाले एक साल के अंदर अंदर इंडिया का जो ट्रेड सरप्लस है विद रिस्पेक्ट टू अमेरिका, जो कि फिलहाल केवल 40 टू 41 बिलियन डॉलर्स के आसपास है, वो सीधा बढ़कर के 90 बिलियन डॉलर्स को टच और इनफैक्ट उसे क्रॉस भी करेगा। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई है। इंडिया यूएस ट्रेड डील, न्यू दिल्ली ट्रेड सरप्लस विद वॉशिंगटन टू क्रॉस 90 बिलियन डॉलर विद इन अ ईयर। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात ऑब्वियसली इसलिए बन जाती है बिकॉज अगर आप करंटली इंडिया अमेरिका के ट्रेड नंबर्स को देखें, ये बात सभी को मालूम है कि इंडिया जो सामान और जो सर्विसेज अमेरिका को भेजता है उसका आंकड़ा बहुत अच्छा खासा बड़ा है एज कंपेयर टू जो सामान और सर्विसेज हम लोग अमेरिका से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें जो करंट ट्रेड सरप्लस है, ये डेटा 2024-25 का है बिकॉज 25-26 अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। 24-25 का डेटा बताता है कि वो सरप्लस इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 40 टू 41 बिलियन डॉलर्स के आसपास का है। लेकिन एसबीआई की ये रिपोर्ट बताती है कि ये नंबर अब डबल नहीं बल्कि डबल से भी ज्यादा होने वाला है एंड दिस इज गोइंग टू राइज टू मोर देन 90 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये कैसे होने वाला है एंड इसमें कौन से सेक्टर्स को फायदा होने वाला है, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट के बारे में डिटेल में जानकारी आगे चल करके हम लोग हासिल करेंगे। लेकिन रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि यस, अमेरिका का जो एक्सपोर्ट टुवर्ड्स इंडिया है वो तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स टुवर्ड अमेरिका है वो इतना ज्यादा बढ़ने वाला है कि आगे चल करके जो इसमें ज़्यादा फायदा है वो बेसिकली भारत को ही होने वाला है। एंड नंबर 2, जो बहुत ही बड़ा, मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा वेलकम अपडेट सामने आया है। फाइनली हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने खुद दोस्तों इस चीज़ को क्लैरिफाई कर दिया है कि इंडिया की टेक्सटाइल्स को भी अमेरिका में 0% टैरिफ के हिसाब से एंट्री मिलने वाली है। ये पूरा का पूरा आर्टिकल है, आप जाकर के आर्टिकल को भी देख सकते हैं। लेकिन बहुत ही इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए उनके द्वारा जो ये स्टेटमेंट दिया गया है, मैं आपको वो वाली पूरी वीडियो ही दिखाने वाला हूं, क्या एग्जैक्टली उन्होंने यहां पर कहा है। और जो भी कंफ्यूजन्स बनी हुई थी विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश कि केवल बांग्लादेश की टैरिफ्स को 0% की टेक्सटाइल्स के ऊपर 0% का टैरिफ लगेगा, उन्होंने क्लियर कट बोल दिया है ऐसा कुछ नहीं है। सेम प्रावधान, सेम प्रोविजन इंडिया के पास भी अवेलेबल है। सबसे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। जिस प्रकार से बांग्लादेश में एक सुविधा मिली है कि अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से खरीदे, उसको प्रोसेस करके कपड़ा बना के एक्सपोर्ट करें तो वो 0 रेसिप्रोकल टैरिफ पे जाएगा। वही सुविधा भारत को भी है और भारत को भी मिलेगी। अभी तो हमारा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है, जब इंटरिम एग्रीमेंट फाइनल होके आएगा तब फाइन प्रिंट पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। सो आई एम श्योर आपने वीडियो देख ली होगी। इन्हीं दोनों चीजों के बारे में हम लोग दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। क्या एसबीआई की रिपोर्ट में यहां पे अपडेट सामने आया है और पीयूष गोयल जी ने बांग्लादेश को लेकर और टेक्सटाइल्स को लेकर जो बात कही है उसके बारे में जानकारी भी हासिल करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है। सबसे पहले दोस्तों एसबीआई की रिपोर्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, एसबीआई अपनी रिपोर्ट में बताता है कि पोस्ट साइनिंग ऑफ द इंडिया अमेरिका ट्रेड डील, बेसिकली जो इंडिया का ट्रेड सरप्लस है, यानी कि इंडिया के जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं, माइनस इंडिया के जो टोटल इंपोर्ट्स हैं जिसमें कि अगेन गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं, ये नंबर
एक साल के अंदर अंदर 90 बिलियन डॉलर को क्रॉस करने वाला है। ये दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है, बिकॉज एसबीआई इज नॉट सेइंग कि 2030 में, 2031 में या 2047 तक ऐसा होगा। जी नहीं, एसबीआई इज सेइंग कि एक ही साल के अंदर अंदर ये वाला हमें इतना बड़ा नंबर बेसिकली देखने को मिलने वाला है। नाउ ये नंबर क्यों मैं बहुत बड़ा बोल रहा हूं, लेट मी गिव यू द आइडिया कि करंटली ये नंबर कहां पे स्टैंड करता है। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात करूं, उस टाइम पे किसी प्रकार के कोई टैरिफ वैरिफ का प्रॉब्लम नहीं चल रहा था। तब हमारा जो यहाँ पे ट्रेड सरप्लस था वो 40.9 बिलियन डॉलर्स के आसपास चल रहा था। इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, जो लेटेस्ट डेटा अभी तक अवेलेबल है अप्रैल से दिसंबर तक का, 9 महीने में, इवन दो बहुत सारे टैरिफ और इनफैक्ट 50% का टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया गया, उसके बावजूद भी हमारा जो ट्रेड सरप्लस है वो 26 बिलियन डॉलर के आसपास चल रहा था। लेकिन अब एसबीआई की रिपोर्ट ये दावा करती है कि आने वाले एक ही साल में जैसे ही ये वाले टैरिफ्स लागू हो जाएंगे, 90 बिलियन डॉलर पर ईयर का हमें यहाँ पे ट्रेड सरप्लस देखने को मिलने वाला है। अब आप इसको कैसे भी देख लीजिए कि ये 40 से देख लेंगे तो 50 बिलियन डॉलर का हमें फ़ायदा होने वाला है, या अगर आप इसको देख लीजिए कि मल्टीपल्स में, तो 40 के मल्टीपल्स के हिसाब से 2 गुना से भी ज़्यादा का फ़ायदा हमें होने वाला है। सवाल ये आता है कि ये होगा कैसे। इस चीज़ को भी एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्लियरली बताया है। एसबीआई ये कहती है कि इंडिया की जो टॉप 15 एक्सपोर्ट कैटेगरीज हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी एक्सपोर्ट कैटेगरीज हैं जिसमें कि हमारे एक्सपोर्टर्स को बम्पर फायदा होने वाला है। एसबीआई ने बल्कि रिपोर्ट में उन सेक्टर्स का नाम भी मेंशन किया। सबसे पहले तो टेक्सटाइल और गारमेंट्स, नंबर 2 पे इंजीनियरिंग गुड्स हैं, नंबर 3 पे फार्मास्यूटिकल और केमिकल्स के सेक्टर्स हैं, जिसमें आपको मालूम होगा जेनरिक दवाइयों को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, एंड नंबर 4 पे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो कंपोनेंट्स का सेक्टर है। इन 4 सेक्टर्स को सबसे बड़ा बूस्ट मिलने वाला है, जिसके बेसिस पर एसबीआई एक दावा करता है कि इन कैटेगरीज को जोड़ लीजिए, कुछ और कैटेगरीज को जोड़ लीजिए, इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो आने वाले सालों में टुवर्ड्स द यूएस अलोन 100 बिलियन डॉलर को बेसिकली क्रॉस कर जाएगा। फर्दर अब एसबीआई अपनी रिपोर्ट में यह भी क्लैरिफिकेशन देता है कि जब ट्रेड डील को साइन किया गया है तो ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, अमेरिका को भी फायदा होगा, यानी कि अमेरिका के जो एक्सपोर्ट्स हैं टुवर्ड्स इंडिया, उनको भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। ये देखिए, यूएसए का भी इन्होंने बताया कि जो ईयरली पोटेंशियल है वो 50 बिलियन डॉलर से बढ़ जाएगा, जिसमें कि सर्विसेज को इंक्लूड नहीं किया गया है। एंड ओवरऑल अमेरिका के भी जो एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स इंडिया, जो इंडिया की तरफ आने वाली चीज़ें हैं, उसमें अच्छी खासी बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन एसबीआई बहुत ही क्लियर कट इस चीज़ को बोलता है कि द थिंग इज कि इंडिया ऑलरेडी एक बहुत ही बड़े बेस इफेक्ट को एंजॉय करता है। इसको आपको सिंपल भाषा में बताता हूं। बेसिकली सिंस हमारा अमेरिका के साथ ऑलरेडी बहुत बड़ा सरप्लस चल रहा है, जो कि मैंने आपको बताया 40 to 41 बिलियन डॉलर्स के आसपास का सरप्लस है, इसीलिए रिपोर्ट ये कहती है कि जब हमारे एक्सपोर्ट्स यहां पे बढ़ेंगे तो हमारे एक्सपोर्ट्स विद रिस्पेक्ट टू अमेरिकन एक्सपोर्ट्स बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं, यानी कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है उसमें भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं बेस इफेक्ट वाली चीज़ को कि 200 बिलियन डॉलर का 10% कितना होता है और 70 बिलियन डॉलर, 80 बिलियन डॉलर का 10% कितना होता है। तो दोस्तों ऑब्वियसली 200 बिलियन डॉलर का 10% बहुत ज़्यादा है, जो कि क्यों है, बिकॉज हमारा पहले से ही जो एक्सपोर्ट्स टुवर्ड्स अमेरिका है वो अच्छा खासा नंबर हम लोग यहाँ पे एंजॉय करते हैं। फर्दर एसबीआई ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा 2 और बड़े फायदे जो कि इस डील से हमें होने वाले हैं कि टोटल जो ट्रेड सरप्लस इंडिया को मिलेगा, टोटल जो एक्सपोर्ट्स में बढ़त हमें मिलेगी, उसकी बदौलत इंडिया की जीडीपी में 1.1% की एडिशन हमें देखने को मिलने वाली है।
एंड बिकॉज ऑफ द पर्टिकुलर डील बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अब इंडिया में जिसके ऊपर पहले टैरिफ लगता था या फिर जो चीज़ें पहले महंगी आती थी वो चीज़ें सस्ती आएंगी, उसकी वजह से हमारी जो फॉरेक्स सेविंग्स हैं वो भी मैसिव लेवल पे होने वाली हैं। उन्होंने बल्कि एक उदाहरण देके बताया, जैसे अमेरिका से आने वाले जो बादाम हैं, जो आलमंड्स हैं, आई एम श्योर आपको मालूम होगा भारी मात्रा में इंडिया उसे इंपोर्ट करता है। बल्कि अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अमेरिका के जो टोटल मतलब इंडिया में जो टोटल हम लोग इंपोर्ट करते हैं 90% उसमें जो इंपोर्ट है उसमें केवल अमेरिका का ही योगदान है। अगर हम लोग अब इस ट्रेड डील के बाद बात करें, एसबीआई ये दावा करता है कि अब उस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर 100 मिलियन से भी ज़्यादा के फॉरेक्स रिजर्व्स हम लोग बचाने वाले हैं। यानी कि केवल हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे, केवल हमारी जीडीपी में इजाफा नहीं होगा, बल्कि हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वहाँ पर भी हमें अच्छी खासी सेविंग देखने को मिलने वाली है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो कि दोस्तों आई थिंक इट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी गिवन फाइनली, हमारे कॉमर्स मिनिस्टर श्री पीयूष गोयल साहब, जिनको कि अब बल्कि वर्ल्ड का टफेस्ट नेगोशिएटर भी कहा जाता है, उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है टेक्सटाइल्स को लेके जो भी कंफ्यूजन थी, जो भी अटकलें चल रही थी, ही हैज़ सिंपली क्लैरिफाइड कि इंडिया की टेक्सटाइल्स को भी अब ज़ीरो टैरिफ एक्सेस मिलने वाला है। अगर सेम कंडीशन जो कि बांग्लादेश वाली कंडीशन को अगर इंडिया भी फॉलो कर ले तो हमें भी वो सेम तरह का जो यहाँ पे एंट्री है वो अमेरिकन मार्केट में मिलने वाली है। आप लोग यहाँ पे देख भी सकते हैं, वीडियो में भी आपने देखा होगा, ही क्लियरली मेंशन्ड इंडियन गारमेंट्स विल क्वालिफाई फॉर ज़ीरो टैरिफ्स। अगर उसमें भी लगने वाला जो यान या फिर जो कॉटन है अगर वो अमेरिकन हुआ, यानी कि रॉ मटेरियल अगर अमेरिकन हुआ, तो हमें भी वहाँ पे 0% के हिसाब से ही एंट्री मिलने वाली है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट था बिकॉज इस चीज़ को लेके बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के मन में कन्फ्यूजन थी, लेकिन इन्होंने क्लियर कट बोल दिया है कि कोई डरने घबराने वाली बात नहीं। जो कंसेशन, जो रिलैक्सेशन बांग्लादेश को मिला है, अगर रॉ मटेरियल अमेरिका से आएगा, सेम रिलैक्सेशन इंडिया को भी यहाँ पे मिलेगा, यानी कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने बल्कि क्लियर कट ये भी बोला कि जब इंटरिम अग्रीमेंट साइन होगा, अभी केवल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ है, जब इंटरिम अग्रीमेंट साइन होगा तो ये वाला प्रावधान आपको वहाँ पे क्लियर कट देखने को मिल जाएगा। नाउ ये दोस्तों दिस विल बी अ वेलकम बूस्ट फॉर इंडिया। बांग्लादेश के लिए जो होगा सो होगा, इंडिया के लिए बहुत वेलकम बूस्ट होने वाला है। क्यों? बिकॉज इंडिया का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो दोस्तों एग्रीकल्चर के बाद वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट गिविंग सेक्टर है, बहुत ही लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, और अमेरिका इज द टॉप मार्केट फॉर इंडियाज टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स। और अगर हम लोग भी सेम तरह के रिलैक्सेशन और कंसेशन को एंजॉय करेंगे, यानी कि हमारा भी जो सामान है वो अमेरिका में पहुंच सकेगा और हमारे एक्सपोर्टर्स को भी उस चीज़ का यहाँ पे लाभ मिल सकेगा। नाउ यहाँ पे मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि ये ज़रूरी नहीं है कि इवन अगर हमें सेम रिलैक्सेशन मिले, सेम कंसेशन मिले, इसमें कोई यहाँ पे कोई ऐसा पाबंदी नहीं है कि हमें वहाँ से वो वाले रॉ मटेरियल को लेना ही लेना है। बिकॉज आपको बता दूं, यान के मामले में बांग्लादेश के पास मजबूरी है, उनको यान इंपोर्ट करना पड़ता है, लेकिन यान के मामले में इंडिया सेल्फ डिपेंडेंट है, हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। तो दिस ऑब्वियसली विल डिपेंड ऑन दी एक्सपोर्टर, दिस ऑब्वियसली विल डिपेंड ऑन दी मैन्युफैक्चरर कि क्या वो अमेरिका से कॉटन और यान को मंगवाना चाहता है या फिर नहीं। लेकिन गोयल साहब ने क्लियर कट बोल दिया है कि ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, प्रावधान आपके पास भी अवेलेबल है। रही बात एसबीआई वाली रिपोर्ट की, वहां पर भी मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा, ये एक ऐसा डील है जिसकी वजह से जो हम लोग $1 ट्रिलियन के एक्सपोर्ट्स को टारगेट कर रहे थे, अब वो टारगेट अब दोस्तों बहुत ही ज़्यादा नज़दीक लग रहा है। बाकी देखते हैं जो भी होगा। आप लोग हमें अपनी राय डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।